हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसमें हम ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। मतलब आपका कोई एक्स पार्टनर, ठीक है, जिनसे आप बिल्कुल अब टोटली सेपरेट हो चुके हैं, या कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। ठीक है, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। फिर जो मुझे दिखेगा मैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आगे पुटअप करूँगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। कोई न्यू आ रहा है या फिर कोई पुराना इंसान जो आपसे अब बिल्कुल दूर हो चुका है, जिसका दूर दूर तक कुछ अता पता नहीं है। ठीक है, हम वो देखने की कोशिश करेंगे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं। इवन जो सिंगल है वो देख सकते हैं, और जो मैरिड हैं उनके लिए भी है। मैं किसी स्पेशल के लिए रीडिंग नहीं बनाती हूँ कि सिर्फ मैरिड वाले देखेंगे या सिंगल देखेंगे। आपको बस अपने साथ अपना सिनेरियो मैच करना है। ठीक है, मैं एनर्जीज बताऊंगी, आपको सिनेरियो मैच करना है बस अपने साथ। ठीक है, हम देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। पहला कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। ठीक है, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है, और बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स। अब मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, देखो मुझे अभी तक की जो कार्ड्स दिख रहे हैं ना, उसमें तो कोई पुराना पर्सन दिख रहा है। ठीक है, कोई नया इंसान नहीं दिख रहा है। पुराना ही रिटर्न करेगा आपकी लाइफ में, और विद जस्टिस, मतलब आपको जस्टिस देने के लिए वो आपकी लाइफ में दोबारा एंटर करेगा। ठीक है, या करेगी। मैं फीमेल हूँ, उसके अकॉर्डिंग बात करूँगी। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ इस कनेक्शन में आना चाहते हैं, वापस से आना चाहते हैं। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं। वो भी मेरे को मैरिज कमिटमेंट का दिख रहा है। बहुत से लोगों के लिए शादी का ऑफ़र लग रहा है मुझे, कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये जो पार्टनर है आपका, बहुत मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हो इन्हें। ये ऑब्वियसली ये पुराना ही रिटर्न होने की कोशिश करेगा आपकी लाइफ में। इवन आप किसी अपने दोस्त से या अपने सेम वर्क पे प्लेस पे काम करते होंगे, या किसी फ्रेंड्स के थ्रू मिले हों। ठीक है, ये चीज़ भी दिख रही है। यहाँ पर एक चीज़ मैं ये भी कह सकती हूँ कि नए का तो नहीं है, मगर कुछ चैनल इस तरीके का हो रहा है कि शायद आप अपने किसी ऐसी गैदरिंग में जाओ, सोशल गैदरिंग में, किसी पार्टी में, किसी इवेंट में, जहाँ आपकी मुलाकात किसी इंसान से हो सकती है कि आप अट्रैक्ट हो वहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ के भी चांसेस हैं, क्योंकि देखो दोनों सिनेरियो दिख रहे हैं, मगर क्योंकि आप खुद देखो यहाँ पर कोई पुराना आता हुआ दिख रहा है, पास्ट का। ये भी पास्ट की गिल्ट में है, तो कहीं ना कहीं पास्ट का कुछ दिख रहा है मुझे। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं ऑफ़र देने की कोशिश करेगा या करेगी, ये चीज़ मुझे दिख रही है। ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो सकता है। शादी का कार्ड है ये, एक तरीके से सेलिब्रेशन का कार्ड है। जस्टिस में भी शायद आपको ये बोले कि चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, या इस तरीके से कर लेते हैं, ज़्यादा शोर शराबे में ना करके। ठीक है, दुनिया से छुप के भी कर सकता है शादी, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। ठीक है, क्योंकि वो आपको एक तरीके से अपनी हस्बैंड या वाइफ मानने लगे हैं, मानते हैं। ठीक है,
दूसरा सिनेरियो ये भी लग रहा है कि अगर आप किसी के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ या कहीं पर भी किसी भी इवेंट में जाते हो या नॉर्मली आप कहीं पर भी जा रहे हो, तो वहाँ आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो, कोई आपको ऑफ़र कर सकता है। वो ये चीज़ भी बताता है और ये भी बताता है, ठीक है, कि आपका किसी के साथ मुलाकात हो सकती है, कोई आपको ऑफ़र करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आप किसी इवेंट में जाओगे, वहाँ पर आपकी मुलाकात हो सकती है किसी के साथ, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और कुछ स्टार्ट हो सकता है आप दोनों के बीच में बातचीत, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। क्लैरिफिकेशंस ले लेते हैं एक बार हम। 6, एक सेकेंड, शफल नहीं कर रहा है। सिक्स ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पर? 6 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा आ गए तो नहीं लूँगी मैं, मुझे एक कार्ड चाहिए। 6 ऑफ कप्स क्यों आया है? आई थिंक दोनों आना चाह रहे थे तो दोनों को ही ले लेती हूँ। वाओ, लवर्स। अब पता है ये लवर्स जब भी कार्ड आता है ना मुझे हंसी आती है, पता नहीं ये लवर्स कार्ड क्यों गिरता है। मैं आपके सामने शफल कर रही हूँ, ठीक है, मुझे नहीं मालूम ये लवर्स कार्ड हर रीडिंग में आ जाता है मेरी, चाहे स्टार्टिंग में आए, मिड में आए, एंड में आए, ठीक है, गाइडेंस के तौर पे आए, किसी भी तरीके से लवर्स का आना तय है। पता नहीं शायद मेरा ही रिश्ता ना हो लवर्स के साथ कुछ, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, आप जिस इंसान के बारे में सोच रही हैं वो मैरिड हो सकता है, उसने आपको पास्ट में चीट भी किया है, ठीक है, ऑन एंड ऑफ भी किया है, आपकी इमोशंस को हर्ट करा है, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि ये 5 ऑफ सॉर्ड्स जो होता है ना, चीटिंग का कार्ड होता है, घोस्टिंग का कार्ड होता है, ठीक है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है, अब मैं ये देख लेती हूँ क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत कंफ्यूज कर रही है लवर्स के साथ। वैसे तो सिंपल है कि ये आपको चीट करा है, ठीक है, जो भी है पास्ट की चीज़ों में, क्योंकि वो भी पास्ट का कार्ड आया था। अब मैंने ये पूछा है 5 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, नाइट ऑफ कप्स, क्योंकि अब ये आपके पास आना चाहते हैं एक ऑफ़र के साथ, रिटर्न कर रहा है कोई पास्ट का, ये तो अब यहाँ पर कंफर्म हो गया। क्योंकि नाइट ऑफ कप्स जो होता है वो कहीं ना कहीं ऑफ़र देने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये इसके क्लैरिफिकेशन में आया है, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि ये कहीं ना कहीं आपका कोई रिटर्न का है, जो रिटर्न का है कह रही, जो पास्ट का है वो रिटर्न करने की कोशिश में है पूरे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अब तक जो इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी कि आपसे बात करने की या आपको फेस करने की, वो इनके अंदर धीरे धीरे हिम्मत आ रही है, ठीक है। इन्हें एंजल्स की तरफ से भी गाइडेंस मिल रही है, मुझे ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल रही है, एंजल्स के थ्रू मिल रही है। क्योंकि स्ट्रेंथ में जो हमारा ट्रेडिशनल टैरो है उसमें इन्फिनिटी का साइन बना होता है, मगर यहाँ पर ये जो साइन है ये इन्फिनिटी को इंडिकेट करता है। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं से इंडिकेशंस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से कि जो उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी वो अब उसके अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लेके आ रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये देखो, ये जो भी हिरण है, ठीक है, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है और पीछे के रास्ते को छोड़ता जा रहा है, यानी कि पास्ट की चीज़ें छोड़कर, अवॉइड करके, इग्नोर करके ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? ठीक है, 10 ऑफ कप्स। वाओ, मैंने कहा ना यहाँ पर आपके पार्टनर अब आपको ऑफर देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 10 ऑफ कप्स आया है। डैट मीन्स कहीं ना कहीं सॉलिड कमिटमेंट, ठीक है। अब ये चाहे ये दुनिया के आगे आपको कबूल करें या फिर दुनिया के पीछे, मतलब छुप कर करें या जो भी कुछ है, मगर ये आपको कमिटमेंट देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं 99% बोलूँगी कमिटमेंट के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं बोलूँगी कि यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं, बहुत बड़े चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको हैप्पी होम की तरह देखते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हमें किसी से बात करके, हमें किसी की कंपनी में रहकर, किसी की संगत में रहकर, जैसे कि, ठीक है, किसी से बात करके
एक अच्छा फील होता है। ठीक है, एक सेकंड में कोई कैंडल बढ़ाना है, मेरा वहाँ पर लैम्प था। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको एक सुकून वाला साइड देखते हैं आपके साथ, कि आपके में बहुत सुकून है। ठीक है, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, कभी आप नहीं समझते, कभी वो आपको नहीं समझते हैं, मगर जैसे कहते हैं ना कि फिर भी ये आपकी तरफ ही झुकते हैं। वो देखा है आपने कभी, ये तो नॉर्मल है कि अगर माँ अपने बच्चे को मार रही है, ठीक है, किसी वजह से मार रही है, गुस्सा कर रही है कोई गलत काम के लिए, बच्चा फिर भी रोते रोते माँ से ही चिपकता है। ये नहीं कि माँ ने थप्पड़ मारा तो उससे नफरत करने लगे या कुछ। वो वाली मुझे चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपके पार्टनर आपकी तरफ ही खींचते हैं और ये आपको ही अपना सब कुछ मानते हैं, इवन आपको ही अपना, जैसे कहते हैं ना, सब कुछ देना चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं। ये चीज़ दिख रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक इन्होंने पास्ट में जिस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जगल करा था, तो ये अब डिसीज़न में, एक फेयर डिसीज़न में पहुंचने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जस्टिस के साथ 2 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो डेट मीन्स कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं, जिन्होंने पास्ट में इनजस्टिस किया आपके साथ, अनफेयर किया, आप कहीं ना कहीं ये चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जस्टिस भी बैलेंस है। जस्टिस को क्लैरिफाई करने के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो ट्रेडिशनल टैरो में भी बैलेंसिंग को बताता है। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स के बहुत मीनिंग्स निकलते हैं, मगर ये डिपेंड करता है कि वो किसके क्लैरिफिकेशंस में निकला है या किसके रिगार्डिंग निकला है, तो वो एनर्जीज शिफ्ट होती है। मगर यहाँ पर ये जस्टिस के क्लैरिफिकेशन में 2 ऑफ पेंटिकल्स निकला है, डैट मीन्स ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। अब वो काफ़ी हद तक अपनी सिचुएशन को बैलेंस कर चुके हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अपनी डेस्टिनी को चेंज करना चाहते हैं। ये जो टाइम पीरियड चल रहा है इसको चेंज करना चाहते हैं, अपने लक को ब्राइट बनाना चाहते हैं, वो भी आपके साथ, आपके बिना नहीं। क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि जब से आप इनकी लाइफ से आउट हुए हैं, गए हैं, इनकी लाइफ में ना सिर्फ स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स लोगों के साथ या किसी के भी साथ, फैमिली के साथ, जो भी कुछ, ठीक है, बहुत बन गए थे। मतलब इनका जीना एक तरीके से ऐसा हो चुका था कि बस अब बहुत हो चुका है। ठीक है, मैं अब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में इन्हें कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स देखने को मिले ज़रूर हैं। ये चीज़ यहाँ पर मैं अगर बोलना चाहूँ, ये चीज़ मुझे दिख रही है। ठीक है, मैं आपको साइंस बता दे रही हूँ। जो हमारा टॉपिक था वो तो यही है कि आपकी लाइफ में कोई पुराना ही आ रहा है, सेकंड नंबर पे नया बोलूँगी, वैसे पुराना ही है। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पर मैं साइंस बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मेन इंपॉर्टेंट जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, मगर आप ये मत सोचना इंपॉर्टेंट ये है तो हमारी रीडिंग नहीं है। कलेक्टिव है, ऑल जोडियक साइंस है, तो ऑब्वियसली ये आप लोग हैं यहाँ पर इन्वॉल्व। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मेन है वो है जेमिनाई, टॉरस, ठीक है, पाइसिस, लिब्रा, एरीज, लियो, यही दिखा है मुझे। ठीक है, ओके, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। अब मैं आगे देख लेती हूँ कि इनके आगे के और क्या सोच विचार हैं। ठीक है, लवर्स, मुझे खुद ताज्जुब होता है कि मेरी रीडिंग में लवर्स आता क्यों है। आई थिंक मेरे फ्रेंड के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन था, वो आती हैं चीज़ें, क्या होती हैं मुझे नहीं पता। क्योंकि जब भी मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ उससे पहले मैं अपने भगवान को तो याद करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, भगवान को याद करती हूँ, उसके बाद थैंक यू मैं रोहित को करती हूँ। ठीक है, क्योंकि रोहित ने मुझे मेरी वर्थ को समझाया है। ठीक है, मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें थी उनको बाहर निकाला। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी। तो आई थिंक ये मैसेज मैं इस तरीके से लेती हूँ कि शायद आप लोगों का कोई डिवाइन कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल है, जिस वजह से ये लवर्स हर बार आता है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं होता ट्विन फ्लेम्स हमारे लवर्स ही होते हैं, हम जिससे प्यार करते हैं वही होते हैं। ठीक है, जो भी है, मगर
मेरा और रोहित का जो कनेक्शन था वो एक बहुत अच्छे दोस्त की तरीके से था, ठीक है। हम बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरी तो अगर ज़िंदगी मेरी जब कभी ख़त्म होती है, मैं आखिरी सांसें लूँगी तो मैं यही बोलूँगी कि अगले जन्म में भी मुझे रोहित एक अच्छे दोस्त की तरीके से मिले, और जो हम इस ज़िंदगी में अधूरा छोड़ गए, जो हमारी दोस्ती अधूरी रह गई, वो अगले जन्म में कम से कम पूरी हो, ठीक है। क्योंकि बहुत कम उम्र में वो चला गया, बहुत ही कम उम्र में। एनीवेज, अब ये देखते हैं आपके पार्टनर जो हैं वो आना तो चाहते हैं, तो क्या उनके मन में विचार चल रहे हैं कि वो क्या उन्होंने ऐसा सोचा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे अब रिटर्न करना चाहिए अपने पार्टनर की तरफ। क्या उन्हें किसी चीज़ का गिल्ट हो रहा है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है, ठीक है, या आपके प्यार की अहमियत पता चल रही है। वेट, मेरा कार्ड नीचे गिर गए थे, 2-3 गिरे थे, उनको मैंने नहीं लिया। मैं दोबारा देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो हैं, ठीक है, उनको क्या महसूस हुआ कि वो ऐसा सोचते हैं कि आपकी लाइफ में वापस आना चाहिए। 2 कार्ड आए हैं यहाँ पर, बहुत इम्पल्सिव हैं, इन्हें बहुत जल्दी रियलाइज़ हुआ है अपनी गलती का, ये आप में स्टक हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इतना टाइम पीरियड क्यों लिया ये सब सोचने में। वही है ना कि जब डिवाइन टाइमिंग आता है ना, तब सडन सब कुछ चेंज हो जाता है। उससे पहले आप चाहे कितने भी हाथ पैर मार लो ना, वो चीज़ नहीं होती है। यूनिवर्स का भी एक खेल होता है यहाँ पर, ठीक है। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आया था, अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। आपकी जो पार्टनर है ना, वो उन्हें ये पता चल चुका है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है, और कहीं ना कहीं इन्हें जो भी इन्होंने पास्ट में किया उसकी शर्मिंदगी तो लग ही रही है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स आया था, और वो कहीं ना कहीं अपनी उन गलतियों का एहसास है उन्हें। ये नहीं कि एहसास ना हो, है, बिल्कुल है, तभी वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। वो अगेन जस्टिस आया है, पहले भी यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जस्टिस आया था, अब अगेन यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जस्टिस आया है। आई थिंक आपके पार्टनर इस बार आपसे कोर्ट मैरिज या ऐसी कोई चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको जस्टिस देते हुए दिख रहे हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक में है वाओ, फिर लवर्स आपके सामने देख रही हूँ मैं, ठीक है। फिर लवर्स आया है यहाँ पर। आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि आपके साथ इनका एक ऐसा कनेक्शन है जो स्पिरिचुअल है, जो इन्हें आपसे मूव ऑन होने नहीं देता, गिव अप करने नहीं देता है। आपके पार्टनर ने आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ बहुत किया है, ठीक है, जो ये वो चीज़ें बंद करना चाहते हैं। अब बस ये उन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं कि मेरे को, मैं समझ चुका हूँ आपके प्यार को, आपकी वर्थ को, आपकी केयर को, आपके इमोशंस को आपके पार्टनर समझ चुके हैं। अब वो बस एक्शन लेने के मोड में है कि अब मुझे एक्शन लेना है, ठीक है। मगर मैं ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा मैंने कुछ जल्दबाजी में कुछ ऐसा कर दिया कि दोबारा से मेरा पार्टनर हर्ट हो गया, तो वो मैं अब इस बार हमारा कनेक्शन जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी नहीं बचेगा। तो वो बहुत धीरे धीरे फूक फूक के कदम ले रहे हैं, ठीक है। इम्पल्सिव तो हैं ये, मगर ये बहुत धीरे धीरे कदम लेंगे आपकी तरफ, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके साथ, ठीक है। क्योंकि ये आपसे बिल्कुल भी टोटली गिव अप नहीं करके हटे हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि ये आपके बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। इनकी फीलिंग्स देख लेते हैं करेंटली, कि इनकी करेंटली फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, ठीक है। अगेन जजमेंट, यानी कि जस्टिस, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके एक्स पार्टनर ही आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि अभी तक मुझे स्टार्टिंग में जो दिखा था वो मैंने आपको बोला, मगर और आगे बढ़ रही हूँ तो वहाँ पर न्यू वन कुछ नहीं दिख रहा, सब पास्ट का ही दिख रहा है। आई थिंक आप लोगों के पार्टनर का आपके साथ कनेक्शन जो है, वेट, आपके पार्टनर का आपके साथ जो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, मे बी ओवरसीज़ का हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने जब आपसे दूर हुए तो उन्होंने कोई कर्मा फेस करा है, किसी तरीके का कोई कर्मा
फेस करा है, जिस वजह से इन्हें महसूस हो चुका है कि इन्होंने जो आपके साथ किया बहुत गलत किया। आपके पार्टनर आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो जजमेंट होता है यहाँ पर देखो, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, यहाँ से आवाज़ निकल रही है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैसेज या कॉल आएगा, ठीक है। इस मंथ में मुझे यहाँ पर बहुत चांसेस दिख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, और दुआओं में मांग रहे हैं यूनिवर्स से कि मुझे मेरा पार्टनर वापस कर दो, ठीक है। मुझसे जो गलती हुई मैं उसको सुधारना चाहता हूँ या सुधारना चाहती हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है एक बार देख लेते हैं। अगेन यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ डेस्परेट है बढ़ने के लिए, ठीक है, मगर वो धीरे धीरे ही एक्शन लेंगे, क्योंकि वो इस बार कोई गलती नहीं करना चाहते। जस्टिस क्यों आया है यहाँ पर। जो पास में इन्होंने इमेच्योरिटी दिखाई है, तो कहीं ना कहीं अब मैच्योरिटी के साथ ही आपकी तरफ आना चाहते हैं, कोई बचकानी हरकत नहीं करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स क्यों आया है, ये बार बार आ रहा है यूनिवर्स, 2 टाइम्स लवर आ चुका है, तो क्या रीज़न है। अब आप देख लो, आपके सामने निकाल रही हूँ, फिर लवर्स आया। मैंने कहा लवर्स क्यों आया है, अगेन लवर्स आ गया, उसके साथ ये 3 ऑफ कप्स, ये आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। इसके आगे तो मैं कोई टॉपिक ही नहीं उठा सकती हूँ। आपके पार्टनर आपको एक ये मानते हैं कि हमारे बीच में एक स्पिरिचुअल, ठीक है, एक लेसन था, जिस वजह से हम लोग अलग हुए। वो लेसन आपके पार्टनर ने भी ले लिया, आप तो ऑलरेडी ले चुके हो, क्योंकि आप लोग बहुत स्ट्रांग बन चुके हो, ठीक है। ये चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ। और आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। आपके पार्टनर जैसे कहते हैं ना, वो समझ चुके हैं आपकी वर्थ को, आपके प्यार को, वो आपके बगैर रह ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल टोटली अधूरे हैं वो आपके बगैर, ठीक है, चाहे वो आपको शो करें या ना करें। क्योंकि पहली में भी लवर्स आया, अगेन आया बॉटम ऑफ द डेक में, फिर बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स, 2 लवर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको अब आज के कमेंट में क्लेम तो करना है, उसके साथ आपने कमेंट्स में लव यू भी लिखना है, ठीक है। वो आपके पार्टनर के लिए है, आप अपने पार्टनर को लव सेंड कर रहे हो, ठीक है। आपको लव यू लिखना है, या आपको अगर आपको नहीं लिखना है तो आप हार्ट्स ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। आप इस एनर्जी को सच में क्लेम करें, क्योंकि ये बहुत रेयर निकलता है कि स्प्रेडिंग में आया, फिर उसके बाद बॉटम ऑफ द डेक में आया, फिर बॉटम ऑफ द डेक को क्लैरिफाई करने के लिए भी लवर्स आया है। स्ट्रेंज, मुझे लग रहा है ये रीडिंग सच में बहुत से लोगों को रिलेट करेगी, और आई विश आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाएं, क्योंकि वो किसी एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी में चल चुके हैं जहाँ पर इन्हें आपका एहसास हो चुका है कि आप इनके लिए कितने मायने रखते हो, ठीक है। साइंस बता देती हूँ यहाँ पर, लिब्रा है, पाइसिस है, एरीज है, जेमिनाई है, और पाइसिस है। जजमेंट में और जॉडियक साइंस आते हैं, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अगर मैं बोलूँ यहाँ पर और कौन कौन से हैं, तो मैं टोटली सारे बता दे रही हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ऑल हैं यहाँ पर। मगर जो सबसे ज़्यादा दिखे वो मैंने बता दिया, मगर इसका मतलब ये नहीं है जो सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं वो आपने उसको पे ही फोकस रखना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। एनीवेज, हम यहाँ पर आपके पार्टनर की साइड से एक कार्ड लेंगे, ठीक है। पार्टनर की साइड से नहीं, सॉरी, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। आज की रीडिंग में आपको क्या एडवाइस मिलती है यूनिवर्स की साइड से। द व्हील, यानी कि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स, एंड ऑफ डिलेज, अ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर्स हैप्पीनेस, यानी कि आपकी न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग होने वाली है, ठीक है। और जो डिले हो रहे थे कि आप कांटेक्ट में नहीं आ रहे, कोई काम बिगड़ रहा है, या फिर रिलेशनशिप में काम बिगड़ रहा है, वो जो डिलेज थे उनमें एक खुशी वाली चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपने अब बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अब मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस,
अपने पार्टनर को लव सेंड करना, पॉजिटिव सोचना, वो करना शुरू कर दें। बहुत जल्द सब कुछ ठीक होगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पर मैं आपको आपके पार्टनर की साइड से लव मैसेजेस देख लेती हूँ, ठीक है। आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग इन लव लाइफ, ठीक है, आपके प्यार की कोई न्यू शुरुआत होने वाली है, जो ऑलरेडी मैंने कहा, ठीक है। तुम मुझे सुकून देती हो, ठीक है, चाहे मैं कितना मेंटली डिस्टर्ब क्यों ना हूँ, आपके पार्टनर ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। नो मैटर हाउ पेनफुल डिस्टेंस कैन बी, नॉट हैविंग यू इन माई लाइफ वुड बी वर्स, ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आप अभी इनकी लाइफ में नहीं हैं, बहुत डिस्टेंस क्रिएट हो रखा है, तो ये इनको कितना पेन देता है ये आप जान नहीं सकते हो, ठीक है। तुम हमेशा मेरे दिल में रहती हो, ठीक है, और आज के दिन जो मेरा दिल धड़कता है वो इसलिए ही धड़कता है क्योंकि तुम उसमें रहती हो, ये आपको वो बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। आप उनकी हार्ट बीट हैं, मतलब दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन। आपको दिखे तो उल्टे में ही समझ लो, क्योंकि ये आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। और आई एम लर्निंग अ स्पिरिचुअल लेसन, मैंने अभी आपको बोला था, ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। दिस नो कम्युनिकेशन इज़ जस्ट टेम्परेरी, ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं। यू हैव हैड मैनी पास्ट लाइफ्स टुगेदर, हमने बहुत से जन्म जिए हैं और आने वाले टाइम में भी जिएंगे एक साथ, ठीक है, आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं। आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ़ यू बट आई कांट राइट नाउ बिकॉज ऑफ मनी प्रॉब्लम, कुछ मनी प्रॉब्लम हो सकती है जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं या फिर बहुत धीरे आ रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। मिसिंग यू मोर देन आई कैन एक्सप्रेस, मैंने कहा ना, ये आपको चाहे बता ना रहे हो, दिखा ना रहे हो, जता ना रहे हो, उनका एक्सप्रेस करने का तरीका ही अलग है, या फिर वो एक्सप्रेसिव नहीं है, मगर ये आपको दिन रात बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और आई लव यू बोल रहे हैं। 2 और लूँगी, ठीक है, ये तो बहुत रिपीट आता है, मैं जितनी बार बोलूँ आई लव यू मैं थकूँगा नहीं एंड ऑल, इसको नहीं लूँगी मैं, ठीक है। दूसरा देखती हूँ, व्हेन आई मिस यू आई स्टार्ट क्राइंग, जब मैं तुम्हें मिस करता हूँ मैं बहुत रोने लगता हूँ, जब मैं तुम्हें मिस करता हूँ तब मैं तुम्हारी पिक्चर्स को देखता हूँ तब मेरे फेस पे हंसी आती है, ठीक है। ग्रेट, सामने वाले को तुम रुला दो और खुद स्माइल लेके आओ, अच्छी बात है। वेटिंग इन अ साइन ऑफ ट्रू लव एंड पेशेंस, एनी वन कैन से आई लव यू बट नॉट एवरी वन कैन वेट एंड प्रूव इट ट्रू, उनका ये कहने का मतलब है सच्चे प्यार की निशानी वही होती है, ठीक है। अरे भगवान, हिंदी मतलब जैसे कहते हैं ना कि सच्चे प्यार की वही एक निशानी होती है। आई लव यू कहना तो बहुत आसान है, 10 बार बोल सकते हो, 20 बार बोल सकते हो, बार बार बोल सकते हो, मगर सच्चा प्यार वहीं पर ही साबित होता है जहाँ पर वेट होता है। तो अगर ये बात बोल रहे हैं ना, उस लिहाज से सच्चा प्यार तो फिर आपने किया है, क्योंकि वेट तो आप कर रहे हो, आपके पार्टनर तो भाग रहे हैं, मगर आज की रीडिंग में वो दिखा नहीं है, ठीक है, तो बेचारे को कुछ कह नहीं सकते हम। रिकन्सिलेशन द पास्ट ऑफ अ पास्ट सोलमेट, सॉरी, रिकन्सिलेशन द रिटर्न ऑफ अ पास्ट सोलमेट, ठीक है। मैं ही इतनी एक्साइटमेंट में हो गई हूँ कि गलत मैसेज पढ़ रही हूँ, मतलब रिकन्सिलेशन होने के पूरे चांसेस हैं। हम चांसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम येस और नो प्रॉपर तरीके से नहीं बोल सकते, ठीक है, तो चांसेस यूज़ करते हैं। आपके पास्ट का कोई रिटर्न करने वाला है, वो आपका सोलमेट है, और ट्विन फ्लेम तो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, ये चीज़ है। आपके सॉन्ग देख लेती हूँ एक, ठीक है, आज 2 सॉन्ग देखती हूँ, ठीक है, क्योंकि आज रीडिंग बहुत अच्छी आई है। अच्छा, ये भी उसी मूवी का गाना है, प्रेम मूवी का, ठीक है, और जिसमें करीना कपूर है, वो गाना है ना, ओ अजनबी ना जाने तुम कहाँ चले गए हो, ठीक है, ओ अजनबी करके कुछ है गाना, वो आप सर्च कर लेना, ठीक है। एक और गाना लूँगी, 2 आए हैं, चलो मैं दोनों ही ले लेती हूँ। तुम, ठीक है, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, तू मिले ऐसे करके गाना है ना, दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ये गाना आपको दिया है आपके पार्टनर ने, और ये दोबारा आ गया, कसम की कसम है, कसम से इसको मैं नहीं लूँगी क्योंकि ये रिपीट हुआ है,
ठीक है, अभी कल परसों की रीडिंग में आया था, दूसरा ले लेती हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ठीक है, ये है, ठीक है। आप ये सुन लेना गाना जो मैंने आपको दिया है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, और ओ अजनबी मेरे अजनबी, और तीसरा गाना कौन सा था, तुम मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। आप एक क्वेश्चन मुझसे नहीं, यूनिवर्स से पूछ सकते हैं। येस नो मैं ले रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप मे बी का नहीं लूँगी, जैसे ये आ रहा है हैंगमैन, येस और नो, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, येस और नो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आ गए, ये इतने कम कार्ड्स हैं ना तो होते नहीं है। वाओ, टेम्परेंस आपके सामने गिरा है, अर्धनारी शक्ति, ट्विन फ्लेम कनेक्शन अगेन, ठीक है, और यस है ये। आपने अगर कुछ भी पूछा है तो उसका यस है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में सन है। तो ये थी आज की रीडिंग। कितनी रिलेट हुई आपने क्लेम करना है, थैंक यू बोलना है, और आपने लव यू सेंड करना है, ठीक है। अपना कमेंट्स में लव यू लिखना है, जितना हो सके लव यू लिखो। और लव यू लिखते वक्त आपने अपने पार्टनर को सोचना है, ठीक है, विजुअलाइज करना है, और ये सोच रहे हो कि आप अपने पार्टनर को कह रहे हो मेरे कमेंट्स के ज़रिए, ठीक है। तो आपने मुझे बताना है कितनी रिलेट हुई है, ठीक है। थैंक यू सो मच, और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।